हेलो एवरीवन। आज हम डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर है उसका एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जिसके बेस पे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एसएससी के किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। ठीक है। किसके इक्वल होता है, कैसे निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट? मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है। ये जो टर्म है वो सारी ही परसेंटेज के टर्म में है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज में है, लॉस भी परसेंटेज में है और डिस्काउंट भी परसेंटेज में है। अब ये आया कहाँ से, एक बार इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आप चाहे किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, आपको किसी ना किसी शिफ्ट में इस पे बेस क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है। तो कैसे आया ये? मान लीजिए कि मैंने कोई वस्तु खरीदी कॉस्ट प्राइस पर और उसका कुछ अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस सेट कर दिया। फिर मैंने कस्टमर को कुछ डिस्काउंट पर वो मूल्य पर वस्तु बेच दी। तो अगर मैं कहूं कि मैंने उसको कितने पे बेची, मतलब सेलिंग प्राइस में को मैं सीपी लिख रही हूँ। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस को अगर मैं मार्केट प्राइस के टर्म में बताना चाहूं तो मैं क्या कहूंगी कि मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट लगाकर ये सेलिंग प्राइस मेरे हुई है। तो MP इंटू 100 माइनस टी डिस्काउंट परसेंटेज में अपॉन 100। कैसे होता है ये देखो, आपको मे बी आपको पता हो बट फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने 10% पर 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है। और हमारा मार्केट प्राइस मान लो 100% है और मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, तो मेरा SP कितना हो जाएगा? डेफिनेटली है 90%, क्योंकि 10% का डिस्काउंट ही है। तो देखा हमने क्या परसेंटेज सिस्टम में क्या 100 से माइनस किया है 10। ठीक है। और परसेंटेज जब भी आता है तो अपॉन में 100 लगता है। ठीक है। वही यहाँ यूज किया है, इसलिए मैंने 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 किया है। ठीक है। और वही SP को अगर मैं कहूँ कॉस्ट प्राइस के टर्म में बताऊं कि मैंने कोई वस्तु किसी कॉस्ट प्राइस पर खरीदी, मार्केट प्राइस उस पर अंकित किया, कुछ डिस्काउंट दिया और सेलिंग प्राइस पर बेच दी, उसके बाद भी मुझे कुछ परसेंट प्रॉफिट होता है या फिर मुझे कुछ परसेंट लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो मैं ये कहूंगी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीपल, अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, और अगर लॉस होता है तो माइनस, और ये परसेंटेज की टर्म में है। ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो आपको यहां से दिख ही रहा होगा, हमारे पास 1 इक्वल टू मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, मतलब मैंने इन दोनों को इक्वल है ना, ये इसके दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ, दोनों ही CP है, लिख सकते हैं, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट लिख रही हूँ, लेकिन आप ये भी मान के चलेगा अगर लॉस होता है तो वहां पर उस कंडीशन में माइनस आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो हमारे से यहाँ से हमारे पास मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। रेशियो का मतलब ही ना फ्रैक्शन होता है ना? तो फ्रैक्शन बोल दो या फिर रेशियो बोल दो। ये आ गया अपने पास 100 प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों लगा रही हूँ?
प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस, अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर हुआ ये कहाँ से आया। अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लिया, देखना आप कि कैसे कर रही हूँ मैं, फिर उसके बाद में बाकी की जो क्वेश्चन है वो आप पहले ट्राई करना पॉज करके, फिर उसको प्ले करके मेरा सॉल्यूशन देखना। करें ऐसे। तो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, पहले आप मेरा ये मैं करवा देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी। लिखा है some goods are sold in such a way that when a discount of 5% is given, a profit of 33% is made. List price is what percentage more than cost price. कहा है कि कुछ वस्तुओं को डिस्काउंट 5% का डिस्काउंट देकर बेचा जाता है, मतलब मार्केट प्राइस पर 5% का डिस्काउंट दिया और उनको बेच दिया, फिर भी उसको 33% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। और पूछा है कि लिस्ट प्राइस का मतलब है मार्केट प्राइस कितनी ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से परसेंटेज के टर्म में। ठीक है, तो करते हैं इसको। पहले हमें गिवन क्या क्या है लिख लीजिए, लिख लेते हैं। गिवन इज, व्हाट इज गिवन, दिया हुआ क्या क्या हमारे पास, डिस्काउंट दिया है, कितना है 5%। ओके, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट कितना है 33%। ठीक है, पूछा क्या हमें, जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है परसेंटेज के टर्म में। ठीक है, निकालते हैं मार्केट प्राइस, वही जो अपन अभी किया वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो किसके इक्वल होता है 100, प्रॉफिट प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा, प्लस 33 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 5% है तो 100 माइनस 5। ठीक है, कितना आ गया 133 अपॉन 95। ठीक है, किससे कट रहा है 19 से कट रहा है, 19 आते 133, 19 5 95। ठीक है, कितना आया 7/5। क्वेश्चन क्या है हमारा, लिस्ट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस कितना परसेंट ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस देखो यहाँ से देखिए, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 5, और जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 7, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, कितने पर 5 पर, क्योंकि देखिए कॉस्ट प्राइस कर ऊपर, मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, मतलब जिसके ही आधार पर हमें पूछा जाता है हम उसी को बटे हुए में लिखते हैं, मतलब आधार में लिखते हैं। किसके बेस पर पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस के बेस पे, तो नीचे कितना लिखेंगे 5, कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है और लिस्ट प्राइस कितनी ज्यादा है 2, 5 पर 2 ज्यादा, तो 100 पर कितना कितना जाएगा 40%। इज इट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको सोल्व करें, फिर पॉज करिएगा, सोल्व करें, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, वैसे तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन समझते हैं। क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20% to his customers and still gains 25%. Find the market price of an article which cost rupees 600 to the shopkeeper. शॉपकीपर को शॉपकीपर 20% डिस्काउंट अलाउ करता है, मतलब 20% का डिस्काउंट देता है। 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 25% गेन होता है, गेन मतलब प्रॉफिट होता है, उसको 25% का लाभ होता है। मतलब 20% का डिस्काउंट देने पर उसको 25% का लाभ होता है। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 600 रुपये है तो हमें मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है। लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन क्या क्या है, डिस्काउंट है
डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना है 20%, और गेन मतलब प्रॉफिट कितना है 25%। ठीक है, इसके बेस पे और भी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ अभी तक कर लेते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन करेगा, फिर अपन जो भी आपके डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं। और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है हमारे पास 600। यहाँ तक क्लियर? पूछा क्या? मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस पूछा गया है। तो देखिए मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट है लॉस, क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है 25% का, इसलिए प्लस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट कितने का हो रहा है, डिस्काउंट कितने का दिया है 20%, इज इक्वल टू 125 अपॉन 80 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस कितना दिया है पूछा है, ये तो पूछा है, और कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 600, काट ले यहाँ से ये ये मार्केट प्राइस पूछा है। ठीक है, ओके 4 से काट लूँ, 4 कम 4 4 दूना 8, 4 कम 4 4 5 20 15 64। ठीक है, तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ गया है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाय 15 बाय 2 करें, 15 5 75 हासिल का 7, 15 दूना 30 7 से 30 7 हासिल की 3 15 कम 15 और 3 18। ओके, बाय 2 काटो 9 3 7.5 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप सोल्व करें फिर सॉल्यूशन देखें। ठीक है, क्वेश्चन दिया है द मार्क्ड प्राइस ऑफ a book is rupees this. A bookseller gives a discount of 10% on it. What will be the cost price of the book if he still earn 20% profit? कहा क्या है कि मार्केट प्राइस है 1100 रुपीज और डिस्काउंट दिया है 10% का। कॉस्ट प्राइस पूछी गई है और प्रॉफिट अर्न हो रहा है 20% का। ठीक है, वही करते हैं, मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब देखो एक है ना, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब अपन मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारे माइंड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि वहां पे टाइम कम होता है, क्वेश्चन करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज करना है। तो यहाँ पे आपको चार चीजें दी है, उसमें से एक पूछी गई है, इससे आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रेशियो के बेस पर क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है और पूछा क्या है, तो हमारी आंखों के सामने वो जब लिखा होता है तो हमें पता चलता है कि हम कॉन्सेप्ट जल्दी कैच करते हैं, क्लिक जल्दी होता है। अगर आप बार बार ऐसे ही लिखोगे तो एक टाइम आएगा जब आपको ये नहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है और अपन को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं अपन, मार्केट प्राइस अपन कॉन्सेप्ट कॉस्ट प्राइस, मार्केट मार्केट प्राइस है 100, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस 20% अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 10% का कितना हो गया 120 अपॉन 90 इक्वल टू मार्केट प्राइस है 1100 अपॉन कॉस्ट प्राइस अपन को पूछा है। ठीक है,
काट ले, यहाँ 0 से 0 गया, 3 से काट रही हूँ, 3 चौक 12, 4 से काट लूँ ये वाला, 4 तो 8, 3 28, 2 5। ओके, तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 275 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 5 15, हासिल 1, 7 21, 22 का 2, हासिल का 1, 6 और 1 7 8। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, करिएगा फिर। ठीक है, करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एन आर्टिकल was sold for 1000 rupees. If a discount of 60% was offered, profit would be 5%. The cost price of the article. देखिए, इसमें कहा है कि एक आर्टिकल को, एक वस्तु को 1000 में बेचा जाता है। ठीक है, 1000 में बेचा उसको, लेकिन उसने पूछा है कि अगर अगर वो 16% का डिस्काउंट देता तो उसको 5% का प्रॉफिट होता। पहले उसने डिस्काउंट नहीं दिया, पहले तो उसने बेच दी, मतलब जितने उसने अंकित मूल्य लिखा था उस पर उसने बेच दी। ठीक है, पर उसने कहा है कि अगर मैं डिस्काउंट देता, पहले इसने डिस्काउंट दिया ही नहीं है, मतलब जितना मार्केट प्राइस था उतना ही सेलिंग प्राइस था, मतलब हमारे पास मार्केट प्राइस कितना आ गया, 1000, क्योंकि मार्केट प्राइस पे बेचा उसने। फिर उसने कहा अगर मैं डिस्काउंट देता, कि 16% का डिस्काउंट देता, तो भी मुझे 5% का प्रॉफिट होता। तो डिस्काउंट कितना है, 16%। प्रॉफिट कितने हो रहा है, 5% का। पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का, 5। और डिस्काउंट कितने का दिया है, देखिए डिस्काउंट दिया है 16% का, माइनस 16 इज इक्वल टू 105 बटा 84, 84 इक्वल टू मार्केट प्राइस कितना दिया है, 1000। मार्केट प्राइस 1000 और कॉस्ट प्राइस पूछा है। ठीक है, 21 से काट ले, 21 5 105, 21 4 84, ये 5 से काट ले, 5 दूना 10। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, 200 इंटू 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 800 रुपीज। दैट्स इट, दैट्स आवर आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।